तो आज के दिन जो BC4 के मुकाबले है, पहला मुकाबला धनेश 11 कुक से बालाजी स्पोर्ट, उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 4440 के बीच में रहेगा। तीसरा मुकाबला हम देखेंगे पॉइनियर स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद बंटी स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स के बीच में रहेगा। आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले रहेंगे, जिसमें 2 सेमीफाइनल भी रहेंगे और कल के दिन हम 2 फाइनल देखेंगे, एक सिटी इमर्जिंग का फाइनल और एक BC4 का फाइनल देखेंगे। तो खेल की अब शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई धनेश 11 कुक से। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा चैलेंज और RD 4440 के बीच में रहेगा। बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अजय भोईर और उनका साथ देने के लिए वैभव, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे धनेश 11 कुक्से की तरफ से जय तुरे और कमेंट्री की शुरुआत करेंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो BC4 फॉर्मेट क्रिकेट की शुरुआत, पहला मुकाबला धनेश 11 कुक से बनाम बालाजी स्पोर्ट। बालाजी बल्लेबाजी करें, बल्लेबाजी की शुरुआत अजय भोईर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं वैभव। गेंदबाजी जय तुरे, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन लिया। इस 1 रन की मदद से अजय भोईर ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। और अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज वैभव। पिछले मैच में तो वैभव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, देखना है ये वैभव कितने आक्रामक रवैया अपनाते हैं। गेंदबाजी की शुरुआत की है धनेश 11 की तरफ से जय तुरे ने। टॉस जीता था धनेश 11 कुक्से ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की दावत दी बालाजी स्पोर्ट को। देखना है कितने रनों तक जाने की कोशिश करेगी बालाजी स्पोर्ट इस बड़े मैच में। BC4 फॉर्मेट क्रिकेट का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं बालाजी बनाम धनेश 11 कुक से। अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल। अच्छी गेंद जय तुरे द्वारा बीट कराते हुए बल्लेबाज को। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। मौका नहीं खिलाड़ी के पास, गेंद रफू चक्कर हो गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर पहुंचाए बालाजी स्पोर्ट का बिना किसी नुकसान के। पिछली गेंद डॉट खेलने के बाद अच्छा स्ट्रोक लगाया अगली गेंद पर वैभव ने और चौके की मदद से अपना खाता खोला। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, देखना है वहां पर मना किया रन लेने से वैभव ने। एक और बिंदी गेंद, डॉट बॉल। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है जय तुरे ने। पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ इस वक्त केवल 5 रन खर्च किए अब तक शुरुआती गेंदों में। जय तुरे एक बार फिर से मुड़ते हुए वैभव के लिए। इस बार तान दिया है, मिड ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, हेमंत हरड, और पकड़े गए बल्लेबाज वैभव। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट को वैभव के रूप में। बड़ा नुकसान, पहले ओवर में एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए 4 रनों का एक अच्छा योगदान पेश किया वहां पर वैभव ने। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, प्राग जाधव।
नए बल्लेबाज हैं इस वक्त पराग जाधव, सामना करेंगे गेंदबाज जय तुरे का। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अंपायर फारूक बर्डी सर, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी, वेलकम सर, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। जय तुरे एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बाहर की तरफ निकल रही थी, विद द स्पिन इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, एक रन की मदद से अपना खाता खोलते हुए पराग जाधव इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ पहुंचा है 6 रनों पर बालाजी स्पोर्ट का। और पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद कुल रन बनी है 6, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत हम नहीं कह सकते इस वक्त बालाजी स्पोर्ट के लिए, क्योंकि पावर प्ले का खेल चल रहा था, उतना अच्छा लाभ नहीं उठा पाए सलामी बल्लेबाज। दोस्तों आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 अंजुमन वेलफेयर एंड स्पोर्ट एसोसिएशन की देन शहबाज शेख का शो, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ कर साथ निभाया हाजी रशीद ने, शकील खान ने, अकील खान ने और सभी अंजुमन स्पोर्ट कमेटी के मेंबर ने। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज भावेश पवार। बहुत ही ज़बरदस्त खेल पेश किया था बीपीएल में भावेश पवार ने। पहला ओवर पावर प्ले जहां पर 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर थे, अब दूसरे ओवर पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रहेंगे। तो इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी को लिया है, और एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो डीप कवर में मौजूद है। दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज भावेश पवार हाजी समझ सेट स्टैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद लोअर फुल टॉस थी, उसे खेल दिया है मिड डाउन की दिशा में, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन, और इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर पहुंचा है। देखना ये दिलचस्प होगा क्या कमबैक करती है बालाजी स्पोर्ट, क्योंकि पहले ओवर में बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। भावेश पवार आए हैं दूसरा ओवर लेकर, एक अच्छे गेंदबाज हरफन मौला खिलाड़ी, उन पे आक्रामक करना आसान नहीं होगा। इस बार तान दिया वहाँ पर बल्लेबाज ने, गेंद हवा में है, खिलाड़ी डीप में, लेकिन आंखों के सामने सूरज आ गया। गेंद देखना है क्या 1 बाउंस गई या फिर डायरेक्ट, अंपायर के फैसले का इंतजार। 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी सर का। ये देखिए सूरज, केने के सामने सूरज आता हुआ, वहाँ पर उनकी निगाहें में सूरज की रोशनी आ गई, जिसके कारण वो गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 13 रनों पर पहुंचता हुआ। भावेश पवार की अगली गेंद, इस बार हुक स्ट्रोक खेला, मिस की हुक शॉट है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, काफ़ी आगे गिरी। 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। भावेश पवार की अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, टर्न कराया था बाहर की दिशा में, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी गेंद वहां पर भावेश पवार की, बाहर की तरफ निकाला था इस गेंद को, बहुत अच्छा वेरिएशन देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर से तैयार, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद जारी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक से ही संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ
16 रनों पर पहुंचा है। दूसरे ओवर में कुछ अच्छे रन बनाती हुई इस वक्त बालाजी स्पोर्ट। इस बार फिर से टर्न कराया बाहर की तरफ, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल रन बने हैं 16। तो भावेश पवार ने दूसरे ओवर में 10 रन खर्च किए। कोई सफलता तो नहीं हासिल हुई, लेकिन 10 रन ज़रूर उनके ओवर में बटोरने में कामयाब हुए। बल्लेबाज बड़ा हिट लगाया था वहाँ पर अजय भोईर ने। देखना अब तीसरे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं। इसके बाद का एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। चैलेंज स्पोर्ट बनाम RD 440। दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इस इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे अगले मुकाबले का। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज हेमंत हरड। काफी ऊंचे कद के गेंदबाज। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 16, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में देखना है कहां तक जाएगी बालाजी स्पोर्ट। ज़रूर चाहेंगे कि एक दो बड़े हिट लगाया जाए, क्योंकि धनेश 11 कुक्से के सामने एक बड़े टोटल को खड़ा करना चाहेगी बालाजी स्पोर्ट, क्योंकि धनेश 11 कुक्से के पास एक अच्छी बल्लेबाजी क्रम मौजूद है। सामना करें बल्लेबाज अजय भोईर। पहली गेंद गति में परिवर्तन किया था, चकमा दिया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए इस वक्त हेमंत हरड। काफ़ी ऊंचे कद के गेंदबाज, लेकिन उछाल नहीं मिला था वहां पर। वही सोच रहे थे बल्लेबाज अजय भोईर की, काफ़ी नीची रही थी गेंद, असमंजस में थे। एक बार फिर से मुड़ते हुए हेमंत हरड VIP एंड से अजय भोईर के लिए। इस बार अतिरिक्त उछाल मिला वहां पर। ये देखिए पिछले गेंद पर उछाल कम था, तो इस गेंद पर उछाल ज़्यादा। फिर से डॉट बॉल। अब तक शुरुआती दो गेंदों में कोई भी रन नहीं खर्च किए हेमंत हरड ने। अजय भोईर बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से मुड़ते हुए हेमंत हरड। इस बार देखना है अंपायर का फैसला क्या आता है। रनों के लिए लौट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। वाइड का इशारा और एक रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो 1+1 2 इन दो रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पर पहुंचा। 18 रन एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज पराग जाधव। हेमंत हरड मुड़ते हुए। इस बार गेंद उनके हाथों से छूट गई। डेट घोषित किया वहाँ पर अंपायर अजीम हमदुल्ले सर ने। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की भूमिका निभाई अभी तक सभी अंपायर्स ने, चाहे वो अजीम हमदुल्ले सर हों, फारूक बेडी सर हों, शकील कोटी सर हों, गोकुल पाटिल सर हों। हेमंत हरड एक बार फिर से मुड़ते हुए बल्लेबाज पराग जाधव के लिए। इस बार छोटी गेंद थी, उसे तान दिया है हवा में। ओ हो ये देखिए सूरज केने ने एक हाथों से इस कैच को समाप्त किया। इस बार उनकी आंखों के सामने सूरज नहीं आया। एक हाथों से बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ते हुए और बताते हुए जब काम दाएं हाथ से हो रहा हो तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट को पराग जाधव के रूप में। अब तक इस ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं हेमंत हरड की। शुरुआती दो गेंदों में लगातार बल्लेबाज को बीट किया, उसके बाद एक वाइड, उसके बाद एक बड़ा विकेट। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, राजा गुलवी। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त राजा गुलवी। देखने क्या राजा
एक राजा की तरह बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि स्कोर इस वक्त काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और कुल रन बने अब तक 18, दो बल्लेबाज के आउट होने के बाद। कम से कम 60 रन तक पहुंचना चाहेगी बालाजी स्पोर्ट 6 ओवर के मुकाबले में, ताकि वो अपनी गेंदबाजी से टेस्ट करे धनेश 11 कुकसे को। हेमंत हराड सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 BC4 फॉर्मेट का पहला मुकाबला धनेश 11 टकरा रही है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट से। इसके बाद हम देखेंगे चैलेंज स्पोर्ट बनाम RD 444 दोनों टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इस इनिंग के फौरन बाद हम टॉस करेंगे अगले मुकाबले का। फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए राजा गुलवी के लिए हेमंत हराड, जो डीप पॉइंट का खिलाड़ी था उसे अब 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया है और ऑन साइड की दिशा में फील्ड को और कस लिया। इस वक्त 4 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं ऑन साइड की तरफ। हेमंत हराड मुड़ते हुए राजा गुलवी के लिए, इस बार छोटी गेंद थी, पुल कर दिया, अधूरे मन से इस स्ट्रोक को खेला था। डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है। अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिला। इस ओवर में बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। हेमंत हराड ने एक सफलता भी हासिल की थी पराग जाधव के तौर पर। अगली गेंद राजा गुलवी के लिए, इस बार आगे रखा था, आउट हो गए वहां पर राजा गुलवी। राजा नहीं बन पाए अपनी टीम के लिए इस वक्त। राजा आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए 2 रनों का योगदान पेश करके एक और सफलता हासिल करते हुए हेमंत हराड। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं इनके द्वारा, बिल्कुल भी हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे मजहर खान हेमंत हराड बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाजों को। तीसरा विकेट गिरता हुआ राजा गुलवी के रूप में नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। अक्षय भुईर, नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अक्षय भुईर। हेमंत हराड बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से हावी होते हुए इस वक्त बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाजों पर। इस ओवर में अगर हम बात करें तो अब तक कुल 4 रन आए हैं, एक वाइड और उस पर 1 रन दौड़ के पूरा किया था। उसके बाद 2 रन बनाए राजा गुलवी ने। बल्लेबाजी के लिए आए इस वक्त अक्षय भुईर, स्ट्राइक पर रहेंगे, सामना करेंगे गेंदबाजी में हेमंत हराड का। हेमंत हराड मुड़ते हुए अक्षय भुईर के लिए, इस बार तान दिया है, पैरों पर थी गेंद, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, डीप से खिलाड़ी आते हुए लेकिन गेंद कैरी नहीं की। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुछ आक्रामक शुरुआत देखने को तो नहीं मिली अब तक बालाजी स्पोर्ट से, लेकिन देखने के आगे के ओवर में बड़े प्रहार करेगी या फिर इसी तरह की कसी हुई गेंदबाजी बरकरार रखेगी धनेश 11 कुकसे। आइए आगे के ओवर का आंखों देखा हाल, ये सब कुछ कहानी हम सुनेंगे मजहर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। अंजुमन ट्रॉफी 2022 अनफॉरगेटेबल, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुकाबले अब यहाँ से शुरू हुए हैं वो है BC4 के मुकाबले, जहाँ पहला ही मुकाबला धनेश 11 कुकसे और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था धनेश 11 कुकसे ने, जहाँ पर शुरुआत बहुत बढ़िया दिलाई थी। पहले ओवर में जय तुरे ने जहाँ पर वैभव के रूप में विकेट हासिल किया और सिर्फ 6 रन खर्च किए। उसके बाद भावेश पवार ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, हालांकि विकेट नहीं मिला भावेश को, लेकिन 10 ही रन खर्च किए। उसके बाद हेमंत हराड ने तो कमाल ही कर दिया, 2 विकेट हासिल किए और 5 रन खर्च किए। अब देखना है क्रीज पर वहाँ पर मौजूद है अजय भुईर और अक्षय भुईर।
जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज विवेक शेलार। आज टीम में महेंद्र मागे नजर नहीं आ रहे हैं। तो चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर विवेक की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकल गई। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए विवेक 3 ओवर की समाप्ति पर उतना अच्छा टोटल नहीं बना पाई। यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स सिर्फ 21 रन ही जोड़ पाई है। उसी बीच वहाँ पर विवेक की ये गेंद देखना है, वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ। जहाँ पिछली गेंद अच्छी रही थी, इस बार वाइट गेंद कर बैठे वहाँ गेंदबाज विवेक शेलार। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से अब 22 रनों पर पहुँचता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, जहाँ पर 3 विकेटें गंवाने के बाद अब तक 22 रन। अक्षय भोईर इस बार पुल करने की कोशिश की थी, वहाँ अक्षय ने गेंद और बल्ले का इस बार कोई संपर्क नहीं हुआ, जहाँ पर एक बार फिर से डॉट गेंद होती हुई। वैसे भी अगर हम रकीब धनेश की बात करें तो अंजुमन ट्रॉफ़ी में वो ज़्यादातर अपना पहला ही मुकाबला खेलती है। अंजुमन ट्रॉफ़ी 2019 का वो मुकाबला जब उन्होंने नाना स्पोर्ट्स से खेला था, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद अल्ताफ शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उस मुकाबले में शिकस्त मिली थी धनेश 11 क्विक्स को। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त 22 में पहला ही मुकाबला देख रहे BC4 का, जिसमें धनेश 11 और बालाजी स्पोर्ट्स आमने सामने। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत रही थी वो इतनी ठीक नहीं रही थी, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है, अक्षय भोईर और अजय भोईर। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेला है, वहाँ पर देखना है खिलाड़ी वहाँ मौजूद है और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। 1 रन इस गेंद के ऊपर आएंगे, स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 23 रनों पर। सूरज केने वहाँ पर मौजूद थे, हालांकि एक कैच उन्होंने बहुत बढ़िया समाप्त किया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि एक आसान सा कैच ड्रॉप कर बैठे। इस बार फुल टॉस गेंद और पुल किया है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अपने ही अंदाज में वहाँ पर खेला इस गेंद को अजय भोईर ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 3 विकेटें गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 29। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड किया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। वैसे भी अगर हम इस ग्राउंड की बात करें और अजय भोईर की बात करें तो इस ग्राउंड पर अजय भोईर का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। एक बार फिर से वहां पर देखना है, पुल किया, इस बार जयेश पाटिल वहां मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 1 बाउंस में गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर बालाजी के बल्लेबाजों द्वारा और अजय भोईर द्वारा। चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन। लास्ट की 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहाँ अजय भोईर ने। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 440 के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। 33 रन। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, क्योंकि आज जो BC4 के 6 मुकाबले हैं जिसमें 2 सेमीफाइनल के मुकाबले भी रहेंगे और पहला मुकाबला जो हमने आज के दिन की शुरुआत की थी वो सिटी इमर्जिंग के मुकाबले से शुरू की थी और अब ये पहला मुकाबला BC4 का मुकाबला शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा हम लेट चले, इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना होगा। गेंदबाजी में अब हेमंत हरट को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी जहाँ पर 5 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। एक बार फिर से हेमंत की ये गेंद वहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी अक्षय भोईर ने। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर गेंदबाज हेमंत। अक्षय भोईर, अगर हम अक्षय की बात करें तो उनकी वो पारी कौन भूल सकता है जो मापुली धमाका में उन्होंने खेली थी, ग्रामीण पुल से हालांकि वो पारी उन्होंने खेली थी। जय दुर्गा सुरई के सामने कमाल की वो बल्लेबाजी उन्होंने की थी। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेला है
और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त अक्षय भोईर के बल्ले से गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से अब स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 39 पर। पहली गेंद वहां पर हेमंत की डॉट गेंद रही थी, लेकिन इस बार जगह बनाकर उस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने। इस बार देखना है फ्लिक किया है, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है जयेश पाटिल, इनसे कब क्या छूटते हैं और अक्षय की पारी यहां पर समाप्त। एक हमारी एक तुम्हारी, जहां पिछली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था अक्षय ने, उसी बीच वहां पर फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी। जहां पर अच्छा क्या समाप्त किया है जयेश पाटिल ने और अपना तीसरा विकेट हासिल किया है हेमंत हरट ने। सूरज जोशी नए बल्लेबाज साथ देने के लिए इस वक्त अजय भोईर का। वैसे भी अगर हम सूरज की बात करें तो इस सीज़न वो काफ़ी फॉर्म में है। जिस तरह से हमने बीपीएल में देखा कि 70 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, और बेस्ट बॉलर रहे थे बीपीएल के, और एक बेहतरीन पारी उन्होंने 70 रनों की खेली। उसी बीच वहाँ पर देखना शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर, वहाँ अजय भोईर ने लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 40 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए बीपीएल के बाद अब इस ग्राउंड पर फिर से क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है और वो आप लोगों तक लेकर आए अंजुमन वेलफेयर कमेटी और शहबाज शेख अंजुमन ट्रॉफी सीज़न 11। लगातार हम देख रहे हैं कि ये 11वां सीज़न, हालांकि 2 साल का गैप रहा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर अंजुमन वेलफेयर कमेटी आप सभी के सामने एक बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आए। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में वहाँ सूरज ने इस गेंद को खेल दिया है, जहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ चौथे ओवर में 4 विकेटें गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 42। एक बार फिर से वहां पर देखना अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वाकचौरे वहां पर मौजूद थे, जहां पर एक बार फिर से 2 रन आएंगे। 5वां ओवर ये चल रहा है। तो 5 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बनाए हैं बालाजी स्पोर्ट्स ने 44 रन। इस ओवर में 10 रन खर्च किए वहां हेमंत ने। अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 3 विकेटें हासिल की उन्होंने। नफीतुल्ली गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर हेमंत द्वारा। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है RD 440 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में विवेक शेलार को बुलाया गया है। अजय भोईर अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर लगाए हैं। उसी बीच वहाँ पर विवेक की ये गेंद देखना है, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, वहाँ अजय भोईर ने 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन पहली गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में आएंगे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 46 पर जा पहुँचा है। लास्ट ओवर का अब यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है, पहली इनिंग का। आज के दिन जो मुकाबले हैं BC4 में, इसके बाद हम देखेंगे चैलेंज और RD 440 के बीच में मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अजय के बल्ले से, 1 ही रन लेकिन इस बार आएगा। उसके बाद तीसरा मुकाबला हम देखेंगे पॉइनियर स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में, और उसके बाद चौथा मुकाबला रहेगा बंटी स्पोर्ट्स और राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। उसके बाद 2 सेमीफाइनल के मुकाबले भी रहेंगे।
इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहाँ पर ऑन दी अब इस गेंद को खेल दिया है सूरज जोशी ने। देखने वहाँ पर जयेश वहाँ मौजूद थे, बहुत तेज़ गेंद के ऊपर आए, जहाँ पर बल्लेबाज ने सिर्फ एक ही रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ लास्ट ओवर में 4 विकेटें गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 48। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 3 गेंदें बची हुई है इस ओवर में, जबकि पहली 3 गेंदों में 4 रन खर्च किए वहाँ विवेक ने। इस बार देखना है वहाँ पर लैप स्वीप लगाने की कोशिश की और कुमार गुण वहाँ पर मौजूद। अब जाकर पारी समाप्ति हुई यहाँ पर अजय भोयर की, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। कुल मिलाकर 23 रनों की पारी खेली, अपनी इनिंग में एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की थी, जहाँ पर 2 सिक्सर भी उन्होंने लगाए, लेकिन आउट होकर अब वापस लौटते हुए अजय भोयर। नए बल्लेबाज अब मोनिश पाटिल जाते हुए। सूरज जोशी सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर विवेक शेलार का। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे, वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, कोई गलती नहीं की वहां पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए सागर पाटिल ने। बैक टू बैक अब 2 विकेटें गिरती हुई बालाजी स्पोर्ट्स की, कुछ खास नहीं कर पाए। इस बार सूरज जोशी सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन अब देखना है विवेक शेलार हैट्रिक पर आ गए। लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर कैप्टन द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट हासिल किए। सागर नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए, जबकि कुछ करने के लिए सिर्फ एक गेंद बची हुई है। हैट्रिक पर अब आ गए वहां पर विवेक। आते ही साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज सागर। उसी बीच वहां पर देखना तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं, वो भी पूरा करते हुए। तो 3 रन इस गेंद के ऊपर, इन 3 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का 51 और 52 का टारगेट रहेगा धनेश 11 कुकसे के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते, जहां पर चैलेंज और RD 440 के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। आइए अब हम लौट चलते अगले मुकाबले की टॉस की तरफ। एक बड़ा मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट टकराने जा रही RD 440 से। दोनों टीम के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं फायर ब्रिगेडियर के ऑफिसर्स। हम इनके मुबारक हाथों से इस बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। हिट कहना इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन को, और आया भी हिट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। देखिए क्या कारण है कि आप पहले फील्डिंग करना चाहते हैं? क्योंकि RD के पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है, तो कम से कम रनों में रोककर दबाव बनाना चाहेंगे। हाँ वही है, कम से कम रन पे रोक कर हम उन पे दबाव बनाना चाहेंगे। अच्छी टीम है RD और उनको कम से कम रन पे रोकना हम चाहेंगे। देखिए ऐसे कौन से गेंदबाज हैं जिनसे आप चाहेंगे कि वो शुरुआती ओवर में जल्द से जल्द विकेट लेकर
रोकने की कोशिश करेंगे RD 440 को? वैसे तो मैं अभी किसी का नाम तो नहीं लूँगा, चारों गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, खुद का 100% दे और इस मैच में मैच जीतने का प्रयास करे। देखिए, अंजुमन ट्रॉफी 2022 11वां सीज़न काफ़ी समय के बाद क्रिकेट की दोबारा शुरुआत हुई हमारे भिवंडी शहर में। क्या कहना चाहेंगे पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन और शहबाज शेख के लिए? हर साल अंजुमन ट्रॉफी अच्छी होती है और ये इस ग्राउंड पे खेलने का मज़ा ही कुछ अलग आता है और हर साल अच्छा आयोजन करे, ये हम चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे चैलेंज के कैप्टन। अब हम जुड़ रहे हैं RD 440 के कैप्टन से। क्या आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? इम्पोर्टेंट था। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। देखिए, अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाने की कोशिश करेगी RD 440? 70+। देखिए, वो कौन से बल्लेबाज है जिनसे आप चाहेंगे कि वो शुरुआत में बिल्कुल धावा बोले? बिलाल है, दीपेश है, ग्यासुद्दीन है, श्याम है। थैंक यू वेरी मच। ये थे RD 440 के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, चैलेंज स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। इक्यावन रन बनाए बालाजी स्पोर्ट ने। 52 रनों की चुनौती है इस वक्त धनेश 11 कुकसे के सामने। 52 रनों का टारगेट है। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि पावर प्ले में किस तरह गेंदबाजी करेगी बालाजी स्पोर्ट और किस तरह की बल्लेबाजी करेगी धनेश 11 कुकसे। जल्द से जल्द अपना फील्ड से जाना है बालाजी स्पोर्ट प्लीज़, क्योंकि आज के शेड्यूल की शुरुआत थोड़ा सा देर से हुई थी, तो हम खेलने वाली सभी टीमों से चाहेंगे कि वो हमें समय के लिए थोड़ा सहयोग करें। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। फौरन खेल की शुरुआत करनी है प्लीज़। बालाजी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है आपको समय के लिए सहयोग करना है। खासतौर पर शहबाज शेख इस वक्त कहते हुए कि आपको समय के लिए कमेटी का सहयोग करना है। बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए इस वक्त सूरज केने और कुमार गुंद। स्ट्राइक पर हैं सूरज केने और नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं कुमार गुंद। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सागर। पहला ओवर लेकर मुड़ते हुए सागर। पहली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई थी। एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर सूरज केने ने। बावन रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है इस वक्त धनेश 11 कुक से। कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी बालाजी स्पोर्ट को अगर इस टोटल को डिफेंड करना है तो, और ख़ास तौर पर पावर प्ले में बिल्कुल रोकना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि पावर प्ले में एक एडवांटेज होता है बल्लेबाजों के पास। सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होते हैं, केवल 2 खिलाड़ी आप डीप में रख सकते हैं। सागर अगली गेंद लेकर इस बार छोटी गेंद थी, उछल कर इस स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में। 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे गए थे जब तक गेंद को थ्रो करते 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रन पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के।
सागर एक बार फिर से मुड़ते हुए कुमार गुन के लिए, इस बार आगे रखा था, तान दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। सूरज उसके नीचे आते हुए और बहुत ही आसानी से इस कैच को समाप्त किया और धनेश 11 कुक्से को पहला झटका लगता हुआ इस वक्त कुमार गुन के तौर पर। पहले ओवर में ही पहला झटका लग चुका है इस वक्त धनेश 11 कुक्से को। तो इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है बालाजी स्पोर्ट को ड्रेस कंप्लीट ना होने के कारण। देखिए ये आप अंजुमन ट्रॉफी 2022 अंजुमन ट्रॉफी का कभी भी शो हो, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 2 रनों का पेनल्टी दिया गया इस वक्त बालाजी स्पोर्ट को। ये 2 रन के पेनल्टी हम 1 ओवर के बाद ऐड कर देंगे धनेश 11 कुक्से के स्कोर में। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं जयेश पाटिल, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर आएंगे सूरज केनी। पहला विकेट दिलाया वहां पर सागर ने बालाजी स्पोर्ट के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए जयेश पाटिल, स्ट्राइक पर हैं सूरज केनी। सागर वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए अगली गेंद, इस बार बहुत ही अलग गेंद थी, देखना है वहां पर अंपायर का फैसले का इंतजार। डॉट बॉल, काफी ज्यादा उछाल मिला था, वहां पर कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज सूरज के ने। सागर एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, उछाल कम था इस गेंद में, बीट हुए बल्लेबाज, एक और डॉट बॉल। लगातार अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं पावर प्ले में सागर की, पूरी तरह से अब तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, बड़े हिट लगाने का कोई भी मौका नहीं दिया। एक बहुत ही कमाल का विकेट हासिल किया कुमार गुन का, बहुत ही घातक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं वो कभी भी। इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन मिस हुए बल्लेबाज, एक और डॉट बॉल। तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सागर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने थे केवल 3 और 2 रन पेनल्टी के अब ऐड किए जा चुके हैं धनेश 11 कुक्से के खाते में। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद जो रन बने हैं 5, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना अब दूसरा ओवर किससे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं टीम के कैप्टन। दूसरा ओवर भी पावर प्ले का रहेगा, 3 खिलाड़ी अब 38 सर्कल के बाहर रख सकते हैं। देखिए बालाजी स्पोर्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समय के लिए सहयोग करना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कल हम देखेंगे इस स्पर्धा का मेगा फाइनल जुमा की नमाज के बाद 2 बड़े फाइनल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और BC4 फॉर्मेट के। दूसरे ओवर के लिए आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए सूरज जोशी। देखना सूरज जोशी कितना जोशीली गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज, बालाजी स्पोर्ट समय के लिए आपको सहयोग करना है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर लगाया है इस वक्त सूरज जोशी को। हाजी समाज सेट स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी में अब उनका सामना करेंगे जयेश पाटिल। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, बालाजी स्पोर्ट। विकेट कीपर अजय भोईर, आपको प्लीज समय के लिए सहयोग करना है। काफी
वक्त बीत चुका है अब तक। सूरज जोशी दूसरी ओवर लेकर आते हुए सामना कर रहे हैं उनका जयेश पाटिल। इस बार छोड़ दिया था, शॉट ऑफर नहीं किया, सही फैसला, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत तेज़ हवाएं बहती हुई इस वक्त बीच मैदान में। इसके बाद का हम बड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं RD 440 और चैलेंज स्पोर्ट के बीच में। देखना है चैलेंज स्पोर्ट क्या चैलेंज पेश करेगी RD 440 के सामने। वाइड के साथ इस वक्त शुरुआत की है सूरज जोशी ने, स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रन पर पहुंचा है। सूरज एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे स्वीप कर दिया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर एक रन बना, थोड़ी सी तालमेल में कमी, लेकिन वक्त रहते मना किया वहां पर जयेश पाटिल ने। एक सही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर पहुंचा है। एक विकेट के नुकसान पर कुमार गुंद 2 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। 3 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं जयेश पाटिल। सूरज केनी अभी तक मौजूद है विकेट पर, 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। सूरज जोशी की अगली गेंद, इस बार खड़े खड़े बड़ा हिट लेना चाहते थे सूरज केनी, एक बार फिर से बीट हुए डॉट बॉल। तो इस वक्त सूरज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज। देखना है कौन सा सूरज हावी होगा किस सूरज पर। क्या सूरज केने पड़ेंगे भारी सूरज जोशी पे, या फिर सूरज जोशी पड़ेंगे हावी सूरज केने पे। इस बार अच्छी गेंद, कलाइयों के सारे मोड़ दिया इसे ऑन साइड की दिशा में। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और बहुत ही गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख रहे हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जो तालमेल की कमी नजर आई थी पिछली गेंद पर, इस बार कोई भी हेजिटेशन नहीं था, कॉल किया, फौरन पलट गए थे दूसरे रन के लिए और आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज की अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद शरीर से आकर टकराई, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट बॉल। तब तक काफ़ी डॉट गेंद खेल चुके हैं इस वक्त सूरज केनी अपनी इस पारी में। सूरज जोशी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा और सूरज केने की पारी समाप्त। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त धनेश 11 कुकसे को अब थोड़ी सी कठिनाइयों में नजर आती हुई, क्योंकि रन बने केवल 9 और 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। दोनों ही ओपनर अब डगआउट में हमें नजर आएंगे। देखना अब बल्लेबाजी के लिए किसे भेजा जाता है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए बंटी शिलके, हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। वेलकम। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त हेमंत हरड। अब बड़े शॉट की तरफ देखना होगा धनेश 11 कुकसे को, क्योंकि केवल 9 रन अब तक बनाने में कामयाब हुई है। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ इस वक्त और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हम देख रहे हैं बालाजी स्पोर्ट की। अब तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है इस इनिंग में। वहां पर दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए देखिए। समय के लिए सहयोग करें प्लीज। सूरज जोशी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जो शुरुआत दिलाई थी सागर ने, बिल्कुल उसी को बरकरार रखते हुए इस वक्त सूरज जोशी अगली गेंद लेकर एक बार फिर से, इस बार दिशा दिखाई हल्के हाथों से, देखिए मिसफील्ड, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए लेकिन रोकने में नाकामयाब हुए। वहां पर खिलाड़ी इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे हेमंत हरड, लेकिन वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ और गेंद फौरन रफू चक्कर हो गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बनी इस वक्त 13, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। 52 रन के लक्ष्य को इस वक्त डिफेंड कर रही है बालाजी स्पोर्ट और पावर प्ले में जो गेंदबाजी चाहिए थी कसी हुई, बिल्कुल वही गेंदबाजी की। उन्होंने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। आखिरी गेंद पर पहली बाउंड्री आई इस इनिंग की, वो भी मिस फील्ड के कारण।
तक बांध कर रखने में कामयाब हुई है बालाजी स्पोर्ट, लेकिन धनेश 11 कुकसे कभी भी आक्रमण कर सकती है। बहुत ही घातक बल्लेबाजी मौजूद है उनके पास। अभी भावेश पवार का आना बाकी है। जयेश पाटिल मौजूद हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। तीसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज वैभव। वैभव आए इस वक्त तीसरा ओवर गेंदबाजी के लिए। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे बालाजी स्पोर्ट के लिए। एक चौका लगाकर आउट हुए थे। कुछ खास नहीं कर पाए थे बल्लेबाजी में। देखने गेंदबाजी से कितना योगदान पेश करते हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के पास ये सबसे अच्छा मौका होता है। अगर वो बल्लेबाजी में कुछ खास ना करे तो गेंदबाजी से अपनी टीम का अच्छा योगदान दे सकता है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज वैभव। उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी में जयेश पाटिल। पावर प्ले 2 ओवर का खत्म हो चुका। अब फील्ड को पूरी तरह से फैला दिया गया है। पहली गेंद काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस एक्स्ट्रा की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है धनेश 11 कुकसे का स्कोर। तक जयेश पाटिल ने गेंद का सामना किया था और 1 रनों की मदद से अपना खाता खोला है। वैभव एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और पलट चुके हैं। मिस फील्ड होता हुआ थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। थोड़ी सी अब फील्डिंग में कमी नजर आती हुई इस वक्त बालाजी स्पोर्ट की। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी हमने देखा था मिस फील्ड के कारण 1-2 का 4 हुआ। इस गेंद पर भी मिस फील्ड हुआ और बल्लेबाजों ने मौका ताड़ा और दूसरे रन के लिए फौरन पलट गए। स्कोर है इस वक्त 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जयेश पाटिल स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ देख रहे हैं। अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक बार निगाहें जम जाए, उसके बाद बड़े हिट की तरफ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रही है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट। यही कारण है कि जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो उसका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैभव एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी, दिशा दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जयेश पाटिल के बल्ले से आता हुआ। बिल्कुल फील्ड को मद्देनजर रखते हुए इस स्ट्रोक को खेला। उन्हें पता था कि जो शॉर्ट थर्डमैन का खिलाड़ी है काफ़ी अंदर खड़ा हुआ है, इसीलिए बल्ले के फेस को ओपन किया और गेंद चली गई थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर पहुंचा है, 20 रन्स। बिना रिस्क के लिए इस वक्त रन बनाते हुए जयेश पाटिल। अब अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं जयेश पाटिल की इस वक्त। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी करते हुए जयेश पाटिल। अगली गेंद इस बार काफ़ी छोटी गेंद पटक दी वहाँ पर गेंदबाज वैभव ने। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का, और 1/4 ओवर का भी इशारा करते हुए गेंदबाज को। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए निहाल शेख साहब, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। भिवंडी शहर समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है वैभव की अगली गेंद। इस बार इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलना चाहते थे जयेश पाटिल। लेग बाय की शक्ल में 1 रन आते हुए गेंद पैरों से टकराने के बाद पीछे की तरफ गई थी। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है, 22 रन्स। और अब स्ट्राइक पर आए हैं हेमंत हरट, जिन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला था। इस ओवर में अच्छी गति से रन आए हैं अब तक धनेश 11 कुकसे के लिए। वैभव एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा था, तान दिया है। गेंद हवाओं से बातें करती हुई हवाई हो गई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28 रनों पर पहुंचा है, 28 रन्स। हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं बंटी शिल्के जी, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से।
हेमंत हरड ने अपने बाजुओं का दम दिखाया, गेंद को भेज दिया था 6 रनों के लिए। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन से ही संतुष्ट हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है, 29 रन। तो दो ओवर में बांध कर रखा था बालाजी स्पोर्ट के गेंदबाजों ने। इस ओवर में अब आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए धनेश 11 कुकसे के दोनों ही बल्लेबाज जयेश पाटिल और हेमंत हरड। जयेश पाटिल ने एक चौका लगाया तो हेमंत हरड ने एक बड़ा सिक्सर। वैभव की अगली गेंद, इस बार पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट का, गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रनों पर पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अब यहां से बची हुई 18 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 22। तो जो 2 ओवर में रनों की रोकथाम थी उसे तोड़ चुकी इस वक्त धनेश 11 कुक से। इस ओवर में अतिरिक्त रन बनाए उन्होंने, 17 रन बनाने की बहुत ही अच्छी कोशिश। आइए आगे के 3 ओवर में क्या ये 22 रन बनेंगे या फिर बालाजी स्पोर्ट पलटवार करेगी अपनी गेंदबाजी से, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पिछले ओवर में वैभव के काफ़ी रन आए, 17 रन, जबकि पहले ओवर की अगर हम बात करें तो सागर ने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, जबकि 2 रनों का पेनल्टी था। सिर्फ 5 रन आए थे पहले ओवर में। उसके बाद सूरज ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी जहां पर 8 रन खर्च किए थे, लेकिन तीसरे ओवर में काफ़ी रन लूटे वहां पर बल्लेबाजों ने, खास करके हेमंत हरड ने अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। हेमंत जहां पर एक बाउंड्री और सिक्सर लगाकर 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे, तो बहुत अच्छा साथ दे रहे जयेश पाटिल उनका। कुल मिलाकर 8 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए जयेश, जबकि गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वहां पर सूरज जोशी को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर सूरज की देखना, इस गेंद को स्लॉक किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद वहां पर सूरज जोशी की और उसको भेज दिया है बाउंड्री के बाहर जयेश पाटिल ने अपने ही अंदाज में। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36 रनों पर। इसके बाद चैलेंज और RD 440 के बीच में हम मुकाबला देखेंगे। आज के दिन से अब BC4 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं अंजुमन ट्रॉफी में। रकीब, अब BC4 के मुकाबले शुरू हो चुकी है, किस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं? मैं तो एक ही चीज़ को मिस कर रहा हूँ, वो है सिद्दीक भावे सर। बोलने तो दे उसको। देखिए, कई सालों बाद ऐसा हुआ है। उसी बीच वहाँ पर विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी, मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहाँ पर अच्छी फील्डिंग रही वहाँ पर, लेकिन ओवर थ्रो होता हुआ और उसका फ़ायदा मिलता हुआ सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। लगभग 6 सालों के बाद ऐसा हुआ कि सिद्दीक भावे सर BC4 के टूर्नामेंट में कमेंट्री नहीं कर रहे। 2016 में NCB ट्रॉफी में उन्होंने कमेंट्री नहीं की थी, जब उनके घर में शादी, तब उन्होंने कमेंट्री नहीं की थी। और अब अंजुमन ट्रॉफी में इस वक्त वो एक बार फिर से स्लॉक करने की कोशिश की थी। इस वक्त टिटवाला में वो कमेंट्री कर रहे हैं। हालांकि अंजुमन ट्रॉफी में वो हर साल हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इस साल अंजुमन ट्रॉफी जो बहुत जल्दी में शुरू हुई है, वही कारण है कि सिद्दीक भावे सर टिटवाला में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे हैं। उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में खेला है और इस बार गेंद को नहीं पार कर पाए वहाँ जयेश। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ जयेश के रूप में धनेश 11 कुकसे का। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, कितने चाहिए? 14 गेंदें और 14 रन यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। जबकि अब भावेश पवार, सूरज जोशी विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे भावेश पवार, प्राउड ऑफ भिवंडी, हरफन मौला खिलाड़ी।
पहली गेंद वहाँ पर ऑन दी अप, इस गेंद को खेला हल्के हाथों से, 1 रन पूरा किया वहाँ पर। जब तक मोहन इस गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 40 रनों पर जा पहुँचा है। यहाँ से अब 12 रनों की और ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। भावेश पवार बीपीएल के बेस्ट बैट्समैन रहे थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी बीपीएल में। उसी बीच वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहाँ भावेश ने। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर जो बीपीएल सीज़न 2 की विजेता टीम रही थी और उसमें गजब की बल्लेबाजी की थी भावेश पवार ने और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। 1 रन की मदद से स्कोर अब 41 रनों पर जा पहुंचा है। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 12 गेंदें और 11 रन यहाँ से चाहिए। आज के दिन का ये वैसे तो दूसरा मुकाबला है, लेकिन पहला मुकाबला है BC4 का। पहला मुकाबला हमने जो देखा वो सिटी इमर्जिंग का मुकाबला रहा था, जहाँ पर अर्नव इंटरप्राइजेस और DK 588 के बीच में रहा था, जहाँ पर अर्नव इंटरप्राइजेस ने बहुत ही शानदार जीत प्राप्त की है। स्कोर कुल हुआ है अब तक 41 रन 41। देखिए समय के मामले में भी सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद और 5 मुकाबले हमें कराने हैं और सभी मुकाबले हैं जो 6-6 ओवर के हैं और BC4 के ही मुकाबले हैं सभी। गेंदबाजी में एक बार फिर से सागर को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी सागर ने, जहां सिर्फ 3 रन खर्च किए थे उन्होंने। एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। अब यहां से जो इक्वेशन है थोड़ा सा आसान है, लेकिन पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी सागर द्वारा। सामना करेंगे पहली गेंद का वहां भावेश पवार। पहली गेंद वहाँ पर सागर की ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज भावेश ने। अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की अपने शुरुआत करते हुए, हालांकि सवाल ज़रूर पूछा गया था, लेकिन बहुत बढ़िया एम्पायरिंग रही है पूरे टूर्नामेंट में। अजीम हमदोली सर, फारूक बड्डी सर, गोकुल पाटली सर और शकील कोटी सर की। 11 गेंदें और 11 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। वहाँ पर भावेश पवार ने अपने ही अंदाज में गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर भावेश ने। इस चौके की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ धनेश 11 कुकसे का 3 विकेटें गंवाने के बाद 45 रन। पहली गेंद जहाँ पर सागर की डॉट गेंद रही थी, इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया वहाँ भावेश ने। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक और गेंद जाएंगी इस बार कवर की दिशा में। लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ एक फील्डर वो भी पॉइंट पर है और गेंदबाज भी लगातार ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंदों को रख रहे हैं और जहाँ पर बल्लेबाज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 49 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए वो 3 रन और चाहिए। इस बार फुल टॉस गेंद। इस तरह की गेंद आप भावेश पवार को नहीं कर सकते। ये अच्छी गेंदों को बाउंड्री के बाहर करते, ये तो उनके लिए फुल टॉस गेंद रही थी। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है धनेश 11 कुकसे ने अपने ही अंदाज में। देखिए सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो आज ही है, इस बात का ध्यान दें। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले आज ही रहेंगे और कल के दिन जो है 2 फाइनल रहेंगे, एक सिटी इमर्जिंग का फाइनल और एक BC4 का फाइनल रहेगा। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है हेमंत हरड। देखिए 2 बजे तक का सेमीफाइनल रहेगा आपका पहला सेमीफाइनल। आइए हेमंत हरड, मैन ऑफ द मैच। अमिदुज्जमा अंसारी जो हमारे
मैन ऑफ द मैच के BC4 में जितने भी ट्रॉफी वो हमें स्पॉन्सर की है हमीदुज्जमा जी ने, जो मायरा स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर भी है। और आज हम मायरा स्पोर्ट्स को भी एक्शन में देखेंगे। आइए हेमंत, हमारे बीच में निहाल शेख साहब मौजूद है, समाजवादी पार्टी वेस्ट के अध्यक्ष। ये देखिए निहाल शेख साहब, उनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेते हुए हेमंत हरट। वेल प्लेड हेमंत।